आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेल की बात रेडियो टशन के साथ। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट से क्या थे आज के दिन के समाचार। देखिए, पहली और सबसे बड़ी खबर जो है वो छाई हुई थी आज के दिन अखबारों में, वो थी आईपीएल के ऑक्शन को लेकर। तो उस पर हम कल ही बात करेंगे, आज नहीं, क्योंकि जब 2 दिन पूरे हो जाएं तब उन विषयों पर बात करने में ज्यादा मजा आता है जो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। तो अभी एक और दिन है, आज जो हो गया सो हो गया, तमाम लोग जान चुके होंगे और इस पर हम विस्तृत चर्चा कल करेंगे। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब भारत ने सीरीज जीत ली वेस्ट इंडीज से। 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय जो मैचेस थे वो जीत लिए भारत ने, सीरीज अपने नाम कर ली। मैन ऑफ द मैच रहे अय्यर, बढ़िया परफॉर्मेंस। और सीरीज ऑफ द फाइंड, जिसे हम कह सकते हैं फाइंड ऑफ द सीरीज टू बी प्रिसाइज, वो रहे प्रसिद्ध कृष्णा। अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, मेरे हिसाब से किसी और की बनती भी नहीं थी। उसके बाद रोहित शर्मा से तमाम और सवाल पूछे गए, वो ये कि मेरे साथ रामकिशन जी है यहाँ पर, आपको ये बताना मैं भूल गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। रामकिशन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो टशन के स्टूडियो को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे पुनः अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और मैं अपनी बात हर मुद्दे पर रखना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी भी राय से वो मेल खाए तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं, मैंने बताया इसलिए नहीं क्योंकि अब सबको पता है कि रामकिशन जी अक्सर मेरे साथ होते ही होते हैं, तो आप लोग अभ्यस्त हो जाइए अगर मैं नाम ना भी बताऊं। खैर, हम बात करते हैं रोहित शर्मा की कॉन्फ्रेंस पर। किशन जी, तो उनसे सवाल पूछा गया, भाई आपका आईपीएल प्लान क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी जो प्लेयर्स हैं जो अनसोल्ड हैं या अनरिटेन्ड प्लेयर हैं, है ना, दोनों के बारे में उन्होंने कहा कि वो उनकी जो नजरें होंगी वो कहाँ पे होंगी, समझ रहे हैं आप? जी हाँ, टीवी स्क्रीन पर। टीवी स्क्रीन पे। बिल्कुल, तो उनकी नजरें टीवी स्क्रीन पर होंगी। तो उनसे पूछा कि आपका क्या प्लान है? एक फनी सा जवाब दिया उन्होंने जी, बोले जी मैं तो अपना फोन बंद करके रखूंगा दिन भर। ये रोहित शर्मा का जवाब था। फिर बात आई गई हो गई। उसके बाद ये हुआ कि विराट कोहली पर एक सवाल पूछा गया उनसे, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, कॉन्फिडेंस कैसे टीम जो है उनको देगा, कैसे बूस्ट करेगा। तो उन्होंने कहा वो विराट कोहली हैं, वो ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में हैं। अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने 3 मैचों में 2 अर्धशतक की पारी खेली, तो विराट कोहली है, उनको जरूरत नहीं है कॉन्फिडेंस देने की। उसके बाद थोड़ी सी और बात करते हैं। चलिए रामकृष्ण जी से कुछ सुनते हैं, बताइए आपके पास क्या है समाचार? हाँ, मैं थोड़ा सा आईपीएल के बारे में बताना चाहूंगा। जो आज का जो ऑक्शन हुआ, मोटा मोटी यदि हम उस पर आए तो सबसे महंगे खिलाड़ियों की फहरिस्त में यदि आज किसी ने बाजी मारी तो वो थे झारखंड से ईशांत किशन, जिन्हें लगभग 1.25 की कीमत देकर। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। 15.25 करोड़। जी 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 जी, 15.25 करोड़। आप सही आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो 15.25 करोड़ की कीमत देकर मुंबई इंडियंस ने अपने पास बनाए रखा। क्यों मैं बनाए रखा यूं बोल रहा हूं, क्योंकि पहले भी वो मुंबई इंडियंस का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने रिटेन नहीं किया था, इसलिए वो ऑक्शन में गए और 15.25 करोड़ की मोटी रकम देकर मुंबई इंडियंस ने उनको अपनी तरफ से बनाए रखा। और दूसरी खबर, वो श्रेयस अय्यर के नजरिए से, और केकेआर ने श्रेयस अय्यर को खरीदा 12.25 करोड़ दे करके। और
वो ये भी हो सकता है कि शायद कप्तानी की भी चॉइस हो सकते हैं। शायद यूं लगा है क्योंकि उन्होंने पैट कमिंस को भी खरीदा है, आई थिंक 7.25 करोड़ में पैट कमिंस को भी खरीदा है, और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तानी करके अभी आ रहे हैं। तो अब केकेआर को ऑप्शन मिल गया है, और ये तो आईपीएल की बात। और यदि हम भारतीय नजरिए से बात करें तो दीपक चाहर जो भारतीय तेज बॉलर, जो पेस बैटरी भारत की है, उसने अभिन्न उसका अंग माने जाते हैं हाल फिलहाल के दिनों में। तो 14 करोड़ की कीमत देकर चेन्नई सुपर किंग्स ने दीपक चाहर को अपने पास बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। ये कुछ खबरें और हैं जिनमें फैफ डु प्लेसी को चेन्नई चाहकर भी नहीं रख पाया, और आखिरकार आरसीबी ने फैफ डु प्लेसी को अपने खेमे में शामिल किया। और इसका अर्थ ये है कि कैप्टेंसी के दावेदारों में फैफ का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। जी, यहाँ पर आपको मैं ये एक बात याद दिलाना चाहूंगा। दोपहर में मेरी और आपकी बात हुई थी, मैंने आपको बोला था कि मुंबई इंडियंस ईशान किशन के लिए पूरा जोर लगाएगी और उसे ले जाएगी। आप मेरी राय से सहमत नहीं थे, आपने कहा जी चेन्नई ले जाएगी, चेन्नई सुपर किंग। ये तो फिलहाल मेरी बात सच हो गई और चेन्नई असफल रहा ईशान किशन को खरीदने में। अच्छा, आपके नाम से मिलता जुलता नाम है, तो मैं दिलचस्पी ही नहीं दिखाई दरअसल। खैर, थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं। जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे, रबाडा, नोकिया, लुंगी एनगीडी, एडम माक्रम, मार्को यंसन, इनको ऐसी खबर आ रही है, उड़ती उड़ती ही सही लेकिन आ रही है कि इनको शायद कुछ जल्दी रिलीज किया जा सकता है आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए। पहले यह था कि वो आईपीएल के कुछ मैचेस मिस कर देंगे, अब शायद थोड़े कम मैचेस मिस करें। हालांकि बांग्लादेश से उनकी सीरीज है तो वो नेशनल ड्यूटी पर होंगे अपनी, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि वो उन्हें जल्दी रिलीज कर सकते हैं। एक और बड़ी बात, जी हाँ, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। आपने रबाडा, मार्को यंसन जैसे दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटरों का आपने जिक्र किया है, तो यहाँ मैं बता दूं करगिसो रबाडा को पंजाब ने खरीदा है और काफी पैसे नहीं देने पड़े रबाडा को। लगभग 8 से 9 करोड़ के बीच में ही करगिसो रबाडा की डीलिंग हुई। और अफ्रीका के नजरिए से हम देखें तो क्विंटन डिकॉक को लखनऊ जायंट्स ने क्विंटन डिकॉक को लगभग 6.5 करोड़ में खरीदा। तो रामकृष्ण जी, हम आएंगे आईपीएल पर, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम कल का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद डिस्कस अच्छे से करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल, निश्चित तौर से। हाँ, तो हम चल रहे थे पंजाब किंग्स 11 की तरफ। वहां से एक बड़ी खबर है, वो ये कि वसीम जाफर जो उनके एक जमाने में बैटिंग कोच हुआ करते, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अनिल कुंबले को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। जी तो ये एक झटका मान सकते हैं क्योंकि अनिल कुंबले बॉलिंग कोच अच्छे हो सकते हैं, बैटिंग में मुझे थोड़ा सा संशय है कि वो क्या करेंगे, लेकिन अच्छे प्लेयर, बहुत जबरदस्त प्लेयर रहे भारत के लिए। 619 विकेट उन्होंने लिए और जंबो उनको यूं ही नहीं कहा जाता जनाब। जबड़ा टूटने के बाद भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग करके 10 विकेट लिए थे उन्होंने। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है श्रीलंका से T20 मैचेस की। पहले मैच में अजीबोगरीब स्थिति में ऑस्ट्रेलिया था, 149 रन पर ही रोक दिया श्रीलंका ने, लेकिन फिर भी मैच नहीं जीता। 122 के आसपास वो रह गया मुझे लगता है, या 22 रन से सॉरी मैच ऑस्ट्रेलिया हार गया, सॉरी श्रीलंका हार गया। ठीक है जी, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया हार गया इसलिए मेरे मुंह से निकला जी। हाँ, नहीं, क्यों हार गया निकला मैं ये भी बता दूं, वरना लोगों को लगेगा गलत बोल दिया। क्योंकि जब मैंने पहली बार मैच देखा तो मुझे लगा यार ये तो गया, ऑस्ट्रेलिया तो काम से गया, क्योंकि 149-50 रन T20 में श्रीलंका ठीक ठाक टीम है। ऐसा नहीं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लेयर्स अच्छे नहीं है, युवा प्लेयर्स हैं, बड़े हिटर हैं, अच्छा खेल सकते हैं, इसलिए मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया तो गया। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया ही है भाई, लड़ने में माहिर, जीत लिया मैच को। ठीक है जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना
निश्चित तौर से अब उतना कठिन नहीं है, लेकिन अभी भी उतना आसान नहीं है कि जितना कि लोग सोच सके। मामूली सा स्कोर था 149। मैं भी यही कह रहा था, मैं भी अपने फ्रेंड फॉलोइंग में यही डिस्कस कर रहा था कि आज तो लगता है श्रीलंका अपनी इज्जत बचा लेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना अभी भी कमोवेश उतना ही कठिन है। नहीं, भारत ने ये काम किया है जाके, जी हाँ, वो एक अलग मसला है। क्रिकेट की दुनिया से एक और खबर जो है PSL से आ रही है। मुल्तान और लाहौर कैलेंडर्स के बीच में मैच हुआ था, इसमें 182 रन का टारगेट दिया था मुल्तान को लाहौर ने, वो जीत नहीं सके, मैच हार गए 30-32 रन से। 152 के आसपास वो बना पाए। मैन ऑफ द मैच फकर जमान साहब को दिया गया, अच्छे प्लेयर हैं पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का IPL में कोई दखल है या नहीं, अभी सुनने में कुछ आया नहीं। शायद शाहीन शाह अफरीदी जो है, फकर जमान, उनके बारे में हल्की सी चर्चा कहीं सुनी थी मैंने, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। खैर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, शुरुआती IPL में केवल देखा था हमने सोहेल तनवीर को, उसके बाद से जब से मुंबई का 26-11 हुआ, तब से जो है पाकिस्तान को हमारे यानी इंडियन प्रीमियर लीग से निष्कासित कर दिया गया था। तब से अभी फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि पाकिस्तान को हिस्सा लेने के लिए अनुमति मिल जाए। चलिए, ये तो बात रही क्रिकेट की। जैसे हम आपको बताते हैं हमेशा, KPL चल रहा है, जिसको कबड्डी लीग कह रहे हैं हम, प्रो कबड्डी लीग है ना, KPL या PKL व्हाटएवर। तो उसमें पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हरा दिया और यूपी योद्धा भाई साहब लगातार जीत रहा है। बहुत अच्छी टीम है। नहीं, थोड़ा सा यूपी की है, इसलिए भी थोड़ा सपोर्ट करने का मन होता होगा, मैं समझ सकता हूँ। प्रदीप बहुत अच्छा खेलते हैं। हाँ, तो उधर जो आपका ISL है उसके मैचेस लगातार चल रहे हैं। चेन्नई और हैदराबाद के बीच मैच था, तो वो सुनील छेत्री, एक बढ़िया प्लेयर, उन्होंने गोल किया, उनकी टीम जीती और वो हाईएस्ट गोल करने वाले प्लेयर बन गए हैं इस टूर्नामेंट में 50 गोल के साथ, एक वजह से। और एक जाने माने एथलीट गिल्टन करके उनका नाम है, उन्होंने एथलेटिज्म से अपने आप को अलग कर लिया है, यानी कि रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। ये हमारे समझ से थोड़ी परे की बात है, क्योंकि एथलीट हम बहुत कवर नहीं करते हैं, फिर भी न्यूज थी, आपको दे दिया। आपके पास कुछ है कहने के लिए रोहित शर्मा के जो जवाब थे उस पर, या फिर और किसी मसले पर, वरना हम इस शो को वाइंड अप करें? नहीं, रोहित शर्मा बहुत ही अलग मिजाज के क्रिकेटर हैं। वो अपने ऊपर किसी भी इमोशन को हावी नहीं होने देते हैं, और बाकी सारी चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। बाकी अब शो एक बात जो बतानी थी दर्शकों को, वो रह गई, वो ये कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को कल दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। बड़ी बात है, एक खिलाड़ी ने एलिगेशन लगाए थे मैच फिक्सिंग को लेकर, इसलिए हाई कोर्ट ने उस एसोसिएशन या फेडरेशन, जो भी कह लीजिए, को सस्पेंड कर दिया है। उनसे ये कहा है कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होती है उसको फॉर्म करिए, उसके बाद आइए हमारे पास। सुनवाई हो रही थी, फिलहाल उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये टेबल टेनिस की दुनिया से भी एक खबर थी छोटी सी, जो आपको मैंने बता दी। मुझे लगता है हमें इस शो को यही वाइंड अप करना चाहिए। जी हाँ, घड़ी इशारा कर रही है कि अब हम आपसे विदा लें। तो इस अंक में बस इतना ही। अब हम दोनों को, आप सभी लोग, यहीं पर इजाजत दें। नमस्कार। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर। बहुत बहुत शुक्रिया।